नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के प्रयावी हॉस्पिटल के समीप ड्रेन कचरे से भर गया है। रास्ते से गुजरने वालों को इसकी बदबू से हो रही है परेशानी। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड्स के मामले में एफआईआर दर्ज। चंदा दो धंधा लो निर्मला सीतारमण पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। जम्मू कश्मीर में मंच पर भाषण देते समय बिगड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत, बोले मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वच्छता अभियानों पर की बात, बोले हर गांव में शुरू हो प्रकृति अभियान। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के प्रयावी हॉस्पिटल के समीप ड्रेन कचरे से भर गया है और प्रयावी हॉस्पिटल से शाहगंज को जाने वाली सड़क के बाजू स्थित नाली को साफ न करने के कारण इस नाली में कचरा, कूड़ा और गंदगी भर गई है और गंदा पानी बह रहा है। यहाँ पर कई दिनों से नाली की सफाई नहीं की गई है, जिससे रास्ते में चलने वालों को परेशानी हो रही है और इसकी बदबू से लोग परेशान हैं। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देकर और जल्द से जल्द इस नाली की सफाई करवानी चाहिए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। जन अधिकार संघर्ष संगठन के आदेश अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य लोगों पर भी जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। बेंगलुरु में दर्ज कराई गई इस शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि कर्नाटक बीजेपी नेता नरेंद्र कुमार और बीवाई विजेंद्र का नाम भी शामिल है। शिकायत में आरोप भी लगाया गया है कि कॉर्पोरेट संस्थान को हजारों करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है, लेकिन जब वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है। कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से देश में राजनीति गरमाई हुई है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाई की शिकायत पर एफआईआर का आदेश दिया था। इसी मामले में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी पार्टी का इस एफआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने एफआईआर की उससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ की और इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया, सबको पता है कि निर्मला सीतारमण खुद से ये सब नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ऐसे मामले में आरोपी को समन किया जाता है और बयान दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होती है। इस एफआईआर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरोपी नंबर 1 है। अन्य व्यक्ति भी संबंधित धाराओं के तहत मामले में आरोपी है। इस एफआईआर में नाम के साथ आंकड़े भी दर्ज है, जिसमें कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपए का है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर कहा, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जवाब में एसबीआई ने सारी जानकारी पब्लिश में डाली कि किसने कब और किससे खरीदा। बीजेपी सरकार चंदा दो धंधा लो प्रीपेड हो गया और दूसरी ठेका लो चंदा दो ये पोस्टपेड हो गया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु में मामला दर्ज होने के बाद उनके इस्तीफे की मांग की कथित तौर पर अब रद्द की गई। बिजली के माध्यम से पैसे निकालने के लिए अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि भारी घाटा उठाने वाली कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से भाजपा को महत्वपूर्ण दान दिया है और अदालत ने पुलिस को सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए वैध आधार पाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस वक्त खड़गे मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूं और इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को जसरोटा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आता है तो उससे पूछे कि वे समृद्धि लाए या नहीं। भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आकर युवाओं के भविष्य के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। सच तो यह है कि इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में पूरे देश के युवाओं को अंधकार में धकेल दिया है। इसके लिए खुद पीएम मोदी जी जिम्मेदार है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित एक सीमावर्ती गांव झाला का उल्लेख करते हुए कहा, वहां के युवाओं द्वारा किए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष पहल की है, जिसका नाम है धन्यवाद प्रकृति या थैंक यू नेचर अभियान। इस अभियान के तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय स्थान पर डाला जाता है। इससे झाला गांव स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे ही हर गांव और मोहल्ले में थैंक यू अभियान शुरू किए जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। यह महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। खास बात यह है कि सीएम नीतीश का ये दौरा तब हो रहा है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर बीजेपी के संगठन विस्तार को लेकर शनिवार को पटना पहुंचे थे, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। दरअसल इसके पहले जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता बिहार दौरे पर आते हैं तो उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से अवश्य होती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है। कई तरह की चर्चाओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी वजह भी बताई जा रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर बधाई दी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। वहीं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीतामढ़ी पुनौरा धाम को विकसित करने के साथ साथ सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग पत्र लिखकर की थी। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश और रोजगार की दृष्टि से देश में बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। गिडा के अंदर 4 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। अन्य उद्योग लाइन से खड़े हैं। निवेश कब आता है? जब सुरक्षा का माहौल हो, सुरक्षा अच्छी हो। अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है
तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। यूपी के अंदर सुरक्षा के वातावरण से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों और उनके आकाओं को बुरा लगता था। स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और करवाना उनका पेशा जो था, इसी में वह अपना बड़कपन मानते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट वरुण बेवरेज लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़े। इसलिए अपराध और अपराधियों के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सुविधा घर में ही हम ये सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीड़ा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीड़ा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेस जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो। अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को, उनकी आकाओं को बुरा लगता है। लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में 1 महीने में दूसरी बार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर शनिवार रात को पथराव की वजह से वंदे भारत ट्रेन की कोच E2 के सीट नंबर 34 और 35 की खिड़की टूट गई। रेलवे ने बताया है कि वंदे भारत ट्रेन जब रात 9:30 बजे के करीब खरियार रोड स्टेशन पहुंच रही थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन की खिड़की पर पथराव शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अंधेरा बहुत था और ट्रेन चल रही थी, इस वजह से पथराव करने वालों को देखा नहीं जा सका। इस घटना के कारण वंदे भारत ट्रेन की इकोनॉमिक कोच E2 की सीट नंबर 34 और 35 की खिड़की टूट गई। आपको बताते चले कि इससे पहले इसी महीने ट्रायल के दौरान भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया था। इसी महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। फिलहाल इस घटना के बाद आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर के काकादेव कोचिंग हब में संचालित एक कोचिंग सेंटर में टीचर द्वारा छात्र के साथ गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टीचर छात्र के साथ गलत हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद कोचिंग सेंटर के प्रबंधक ने मुकदमा लिखवाया, जिसके बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके बाद से ही यह मामला कानपुर के कोचिंग हब में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी में शिक्षक और छात्र के बीच का एक सीसीटीवी फुटेज कोचिंग संचालक के हाथ लगा है। इसके बाद कोचिंग संचालक ने स्वयं काकादेव पुलिस को शिक्षक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि कानपुर के काकादेव इलाके में कोचिंग मंडी का हब है। यहाँ पर दूर दूर से आकर बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करते हैं। कई नामी गामी कोचिंग भी इस इलाके में है। कोचिंग में छात्र के साथ छेड़खानी करते हुए शिक्षक का एक सीसीटीवी फुटेज जब कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव के हाथ लगा तो उन्होंने इसकी शिकायत काकादेव पुलिस से की है। उत्तर प्रदेश के महोबा के रेलवे ट्रैक में पत्थर रखकर ट्रेन रेल करने की साजिश का मामला सामने आया है। झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ मिलने के कारण हड़कंप मच गया। इस दौरान यहां से गुजर रही ट्रेन के लोको पायलट की पत्थर पर नजर पड़ गई और उसने पहले ही ट्रेन को रोककर बड़ा हादसा टाल दिया। जानकारी प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस और आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर पत्थर को हटाया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के प्रियावी हॉस्पिटल के समीप ड्रेन कचरे से भर गया है। रास्ते से गुजरने वालों को इसकी बदबू से हो रही है परेशानी। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड्स के मामले में एफआईआर दर्ज। चंदा दो धंधा लो निर्मला सीतारमण पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। जम्मू कश्मीर में मंच पर भाषण देते समय बिगड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत, बोले मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वच्छता अभियानों पर की बात, बोले हर गांव में शुरू हो प्रकृति अभियान। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।